हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची घटना लेके आया हूँ जो कि एक भूतिया घटना है। तो मेरा दोस्त अजय के साथ ये घटना घटी थी। मेरा दोस्त अजय और मैं बम्बई में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे और हम बहुत साल से एक दूसरे को जानते थे। और इस बार कंपनी में कुछ काम की वजह से हमें 10-15 दिन की छुट्टी मिली थी। तो मेरा दोस्त बोला कि मैं अपने गांव मामा के घर जा रहा हूँ छुट्टियों के लिए। तो मैं बोला कि तू जाके आ। तभी उसने मेरे को आने के बाद ये स्टोरी बताई थी, जो उसके साथ घटना घटी थी, और सब मेरे को बताई। उसने कहा कि जब वो अपने मामा के घर गया तो सुबह सुबह का टाइम था। वो अपने मामा के घर गया। वो मामा का घर जंगल के बीच में था और एक बड़ी हवेली थी। और वो बहुत पुरानी हो गई थी। उसके बाजू में और भी छोटी मोटी हवेलियाँ घर थी, वो भी पुराने हुए थे। कुएँ थे, तालाब थे और जंगल के बीचों बीच उसका मामा का घर था। तो ऐसे ही उसका दिन चला गया। मामा आया खेत से, तो शाम को उसने खाना खाया और मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो ऐसे ही घूमने चला गया। तो मामा ने उसको पहले ही बताया था कि रात को जंगल में घूमना मत, जानवरों का खतरा है। तो उसने सोचा कि कहाँ पर जानवर है, कोई दिख तो नहीं रहा। ऐसे ही पहली रात गुजर गई। फिर दूसरी रात आई। दूसरी रात वो मामा के साथ खेत में गया, वहाँ पर काम किया और शाम को वापस दोनों आए और खाना खा के सो रहा था। तब रात के 11-12 बजे थे और उसी टाइम उसको पायल की आवाज़ सुनने लगी, छन 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 करके। तभी उसकी आँख खुल गई। वो देख रहा था, यहाँ वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे ही दूसरी रात भी चली गई। उसने अगली सुबह मामा को बता रहा था, मगर उसने सोचा कि छोटी सी चीज़ें पायल, नहीं तो कोई कीड़ा बज रहा होगा, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही तीसरी रात आ गई। वो सो रहा था और उसके खिड़की के पास से पायल की आवाज़ छन 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 करके कोई दौड़ के जा रहा था। तो उसने वैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो एक लड़की अपने सिर पे मटका लेके पानी भरने जा रही थी। तो उसने सोचा कि कोई औरत होगी जो रात को पानी लेने जा रही है। तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो ऐसे ही सो गया वापस। ऐसे जाते जाते चौथा दिन आ गया। चौथी रात को उसने देखा वापस वही औरत वही कपड़े पहन के उसी तालाब और उसके कुएं के पास जा रही है पानी भरने। तो ऐसे में वो चला गया उसके पीछे पीछे देखने की क्या कर रहे हो। तो ऐसे गया तो वहाँ उसने पानी भरा और वो मुड़ के देखा, वो बहुत सुंदर लड़की थी। और वैसे ही वो चले गए अपने घर में। अगली सुबह उसने मामा को बताया कि मामा ऐसी यहाँ पर औरत आई थी पानी भरने। तो उसने मामा ने कहा, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, यहाँ पर हमारे सिवा और कोई नहीं रहता। ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उसने सोचा कि नहीं, कोई आई होगी गाँव से पानी भरने। तो उसने उस पर इतना ध्यान दिया नहीं। उसके बाद पांचवी रात आई। तो वो उस लड़की को जैसे 12 बजे 11 बजे के आसपास उसके पायल की छन छन सुनने लगी। तो वैसे वो बाहर चला गया और उसको आवाज़ देने लगा कि कौन है कौन है। उसके पीछे पीछे चला गया। वो तालाब में उसके पानी निकाला। उसके साथ बोला कि तुम कहाँ से हो। तो बोला मैं। लड़की बोली कि मैं इसी का बाजू वाले घर से पानी भरने आई थी, पानी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे उसने पानी भरा, उसने उसकी मदद की पानी भरने में और वो लड़की चली गई। ऐसे ही छठा दिन आ गया। छठा दिन भी वो ऐसे ही 11 बजे पानी भरने आई। और पानी भरने जैसे ही आई तो उसके पास यही अपना अजय चला गया। अजय जाने के बाद उसको पानी भरने के लिए मदद की। और वो लड़की ऐसे ही घर में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया। अजय को लगा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। तो उसने वो भी सोने चला गया। अगली सुबह अपने मामा को बोला कि मामा, इस घर में कोई लड़की रहती है। तो मामा बोला, ये घर बहुत सालों से बंद पड़ा है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। अजय मामा को बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई तो रहता है। मगर उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया मामा ने कि कोई लड़की आई होगी पानी भरने और चली गई होगी। अगली रात को जब वो पानी भरने जा रहा था तो पानी भरने चला गया और उसके साथ वो लड़की के साथ वो घर के पास गया। तो उसने बोला कि मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तो लड़की बोली कि आ जाओ अंदर। जैसे अंदर वो चला गया तो उस लड़की का सिर गायब और वो सफ़ेद साड़ी में सामने खड़ी उसकी। ये देख के उस वो अजय अपना बेहोश हो गया और वही गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसको होश आया तो उसके मामा जी उसे ढूंढ रहे थे। तब मामा जी ने बोला कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी और उसका सिर काट दिया था। और ये सुनते ही अजय के पसीना पसीना हो गया और वहाँ से वो जल्दी से अपने मामा के घर आया, अपना बोरिया बिस्तारा सब बांध लिया और मामा को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
और वो गाँव छोड़ के तुरंत ही बस पकड़ के बम्बई आ गया। और जैसे आए मेरे को उसने ये स्टोरी बताई। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब।